जोहार, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अपराजिता पांडे है। आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स लाइव सेशन में। खूब स्वागत। यातायात समस्याएं जो लगातार हो रही हैं, जाम की समस्याएं हो रही हैं हजारीबाग में, उसको लेकर के लगातार नए नए नियम भी आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि अतिक्रमण हटाओ भी जो है लगातार चल रहा है काफी शांतिपूर्ण तरीके से। ये तस्वीर आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक हजारीबाग की ये तस्वीर है। और आप देखेंगे कि किस तरह से बुलडोजर के जरिए बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण जो है हटाया जा रहा है। और देखेंगे आप कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो अतिक्रमण है वो हटाया जा रहा है। आपको बता दूं, अतिक्रमण का अर्थ ही होता है कि अनाधिकृत जो जमीन है वहां पे आप या तो घर बना रहे हैं या फिर दुकानें चला रहे हैं। और यहाँ की जो स्थिति है वो ये है कि जो फुटपाथ का एरिया होता है, देखेंगे आप, उस एरियाज में कई लोगों ने दुकानें बना ली हैं, छोटी छोटी दुकानें या ढाबे की तरह जो है दुकानें बना ली हैं। और ऐसे में बुलडोजर जो है आप देखेंगे चल रहा है लगातार। और ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक की तस्वीर है। आप देखेंगे लगातार बुलडोजर चल रहा है और बुलडोजर से ये शायद लस्सी की दुकान थी, इसको हटाया जा रहा है। आपको बता दूं, इस तरफ भी कुछ ठेले और दुकानें थी जिसको हटाया जा रहा है। ये तस्वीर है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक की। और ये लगातार आप देखेंगे कि अतिक्रमण हटाओ प्रतियोगिता जैसी बिल्कुल ये चलन है हजारीबाग में, क्योंकि कोई भी अब जैम जैसी परिस्थितियां नहीं चाहता है। और जहां पे भी अनाधिकृत जमीनों को अतिक्रमण के तहत जो है यूज किया जाता है, उस वजह से जैम की भी स्थिति जो है काफी परेशान करती है लोगों को। और ऐसे में कई जो है नियम भी लगातार बनाए जा रहे हैं कि किस तरह से जाम की स्थिति से आगे आया जा सके। और आपको बता दूं, इस तरफ आगे की तरफ भी कई दुकानें थी, वहां से अतिक्रमण हटाओ की शुरुआत, वहां से फिर होते हुए इस तरफ भी काफी अतिक्रमण हटाया गया। और अब इधर जो है ऑफिसर्स आगे बढ़ रहे हैं और सबकी मदद से देखेंगे आप किस तरह अतिक्रमण जो है हटाया जा रहा है। जो भी दुकानें थी, जो भी ठेले थे अनाधिकृत जमीनों में, वो हटाया जा रहा है। आप देखेंगे उस तरफ भीड़ भाड़ भी काफी है, लोग देखने के लिए भी जो है वो उतारू हैं चीजों को। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल है जो लगातार हो रही है जिला प्रशासन के द्वारा। उससे ये हो रहा है कि जो अगल बगल फुटपाथ के एरियाज हैं, लोगों को सड़कों पर नहीं चलनी होगी, वहाँ पे व्हाइट लाइन के इस तरफ लोग गाड़ियाँ भी रख सकते हैं। और ऐसे में जो है जाम की स्थिति जो लगातार उत्पन्न होती है वो स्थिति उत्पन्न नहीं होती। और ये देखेंगे आप बुलडोजर के तहत जो है वो अतिक्रमण हटाओ का अभियान जो है चल रहा है। और ऐसे में ये देखेंगे आप ट्रैक्टर पर भी जो है अतिक्रमण किस तरह से लोड करके जो है गाड़ियां लेकर के जा रहे हैं ये लोग। और जो भी ठेले या इस तरह से चक्के वाले ठेले या इस तरह से जमावड़ा था जिनका इस तरह अनाधिकृत जमीनों पर, वहां उसे लोड करके जो हाथ से नहीं ले जा सकता, गाड़ियों पर लोड करके ले जाया जा रहा है। नहीं देख पा रहे। ये भी एरियाज देख रहे हैं, जिला प्रशासन की नजर में आ गया। और ये भी जो है अतिक्रमण के ही तहत आता है। आप ही को बोल दो, नाम क्या होगा?
ये देखिए बुलडोजर आ रहा है इस तरफ, और अब यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। ये किस तरह से बिल्कुल तैनात अवस्था में है और तैनात होकर के ये जो भी अनाधिकृत जमीनें हैं वहां जो अतिक्रमण किया गया है उसको हटाया जाएगा। देखेंगे आप बुलडोजर चल गया है और ये देखेंगे आप देख रहे हैं लगातार जो निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं ऑफिसर्स के द्वारा। ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक की स्थिति आप देख रहे हैं लाइव हजारीबाग अपडेट्स पे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक हजारीबाग में जितने भी सड़क के किनारे अतिक्रमण किए हुए जो जमीनें हैं, जो दुकानें हैं, उनको हटाया जा रहा है। और मैं इस तरफ भी आपको दिखाना चाहूंगी कि इस तरफ भी जो दुकानें हैं जो आगे बढ़ा करके अपनी जमीन से, यानी कि अनाधिकृत जमीन से जो है आगे बढ़ा करके, बिल्कुल अधिकृत जमीन से आगे बढ़ा के अनाधिकृत जमीनों पर जिन्होंने कब्जा किया है या जो दुकानें चला रहे हैं, तो वो भी देखेंगे लगातार जो है हटा रहे हैं ताकि बुलडोजर वहां भी ना चल जाए। इस तरफ भी देखेंगे आप बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ऑफिसर्स के दिशा निर्देश के अनुसार लगातार जो है अतिक्रमण चलाया जा रहा है। यहाँ के जो ऑफिसर हैं विपिन जी, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है सर, इस तरह का और कितने एरियाज है जहाँ बुलडोजर चलने वाला है? शहर के आसपास जितने भी अस्थायी अतिक्रमण है वहाँ बुलडोजर चलेगा और यातायात को सुगम बनाने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा, कितनी बड़ी रुकावट होती है, जाम की स्थिति कितनी उत्पन्न होती है जब इस तरह जो अनाधिकृत जमीनों पर कब्जा किया जाता है या दुकानें चलाई जाती है? देखिए, हजारीबाग कंप्लीट रूप से देखा जाए तो जो आसपास रोड है पूरा इनक्रोच है और पब्लिक को समस्या इसलिए हो रही है कि जो नगर निगम का पार्किंग स्थल है, कंप्लीट 17 से 18 पार्किंग स्थल है जहाँ फुली इनक्रोच्ड है, वहीं से हम लोग उसको हटाने का प्रयास करें ताकि यातायात सुगम हो सके और पब्लिक को प्रभावित ना हो। पब्लिक अभी आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति है कि जहाँ भी अतिक्रमण है वहाँ हम लोग अभियान चलाएंगे और डेली बेसिस पर अभियान चलेगा। अच्छा, एक नियम चलाया है झारखंड सरकार के द्वारा, वो किया गया है अभी हाल ही में, वो नियम जो है लागू होने के कगार पे, कौन सा नियम है वो, उसके अंतर्गत क्या क्या होना है? देखिए, झारखंड सरकार के तहत जो भी यातायात प्रभावित हो रहे हैं, जो सड़क को जो भी अस्थायी गुमटी है, जो सड़क किनारे आके बस चुके हैं, उनको 4 फीट साइड करके रखना है ताकि यातायात प्रभावित ना हो, एम्बुलेंस ठीक से पास हो जाए। यही तरह से अभियान चल रहा है अभी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखेंगे आप इस तरफ अतिक्रमण जो है ऑफिसर्स के दिशा निर्देश के अनुसार लगातार निर्देशित किए जा रहे हैं और बुलडोजर काफी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और इस तरह के जो है और एरियाज हजारीबाग में काफी ऐसे एरियाज है, इसीलिए आप भी अगर अनाधिकृत जमीनों पर कहीं न कहीं अगर ऐसा कुछ देख रहे हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, जहां पे जाम की स्थिति इस वजह से बहुत ज्यादा होती है। और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपके हजारीबाग अपने एरियाज में कहाँ इस तरह से अतिक्रमण युक्त है। आप इस तरफ भी देखेंगे, देखिए ये लोग भी फटाफट से जो है जो अनाधिकृत जमीनों पर आगे अपने पोल रखे हुए इन लोगों ने या फिर जो भी यूज कर रहे हैं उसको भी लगातार हटा रहे हैं ये लोग ताकि बुलडोजर ना चल जाए। आगे बढ़ा करके जो छत रखे हुए हैं उसको हटाया जा रहा है। और ये आपको बता दूं हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक पर है, भीड़भाड़ भी काफी जो है देखेंगे आप, भीड़भाड़ भी काफी देखने को मिलेगी आपको, जो लोग देखने के लिए आ गए हैं। और इस तरफ प्रशासन की मुस्तैदी भी लगातार आप देखेंगे। वो लोग भी तैनात हो जाएं जो लोग इस तरह से अनाधिकृत जमीनों को यूज कर रहे हैं आगे की तरफ। बुलडोजर चल गया, अब सहायकों की मदद से जो है उन चीजों को गाड़ी पर लोड करके हटा दिया जाएगा। और कहीं न कहीं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक पर आपको नई तस्वीर देखने को मिल सकती है इस तरह से बुलडोजर चलने के बाद। तो ये तस्वीरें थी हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक के आसपास की। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक के बिल्कुल आप उस तरफ से आएंगे तो दाहिने तरफ से ये अतिक्रमण हटाओ नियम के तहत जो है हटाया जाने लगा। और आपको एक दफा और बता दूं कि जाम की स्थिति बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है जब फुटपाथ के एरियाज में इस तरह से अतिक्रमण किया जाता है। और जाम की स्थिति के वजह से क्या क्या होता है ये तो आप साफ तौर पर जो है जानते ही हैं, देखते ही हैं, झेलते ही हैं प्रतिदिन।
उस तरफ देखेंगे आप, बुलडोजर अब आगे की तरफ जो है बढ़ रहा है। बुलडोजर जो है देखेंगे आप उस तरफ जा रहा है। अब आगे की तरफ देखते हैं कि जिला प्रशासन की नजर कहां तक जा रही है। ये बुलडोजर अब कहां चलने वाला है, आप लाइव हजारीबाग पे अभी इसको देख पाएंगे। और इस तरफ इनकी जद्दोजहद आप देख सकते हैं कि जो भी पिलर्स हैं, कहीं ना कहीं सहयोग की भावना जिला प्रशासन में दिख रही है कि जो लोग अपने अनाधिकृत जमीनों पर जो उन्होंने कब्जा किया है या पोल रखे हैं या छत बनाया है, उसको जो है हटाया जा रहा है, तो मौका प्रशासन उनको भी दे रही है। तो हजारीबाग अपडेट्स के भी जो भी दर्शक हैं, अगर ऐसा कुछ आप लोग भी देखते हैं तो कमेंट करें। हो सकता है कि ये कमेंट जो है वहां तक जाए और वहां भी भाई जो अतिक्रमण वाले इलाके हैं उसको हटाया जाए। और आगे की तरफ जो चला गया, आप देखेंगे ऑफिसर्स लगातार जो है मुस्तैदी के साथ यहाँ खड़े हैं और बुलडोजर आगे पहुंच गया है। अब शायद दूसरे तरफ की बारी नजर आ रही है, शायद दूसरे तरफ की बारी आ चुकी है। बुलडोजर अब आगे की तरफ जा रहा है। आने जाने वाले लोग भी लगातार देख रहे हैं। और ये देखेंगे आप, ये जो बोर्ड लगा दिया गया है अनाधिकृत जमीनों पर, वो हटा दिया गया है। जो जमीन आपकी नहीं है, जो जमीन आपकी अधिकृत जमीन नहीं है, वो अनाधिकृत होती है। और अनाधिकृत जमीनों पर अगर इस तरह से आप किसी भी तरह से अधिकार जताना चाहते हैं या आप उसका यूज करते हैं और लोगों को उस वजह से कहीं भी परेशानी होती है, तो वो आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। और इस वजह से ये अतिक्रमण जो है लगातार हटाया जाता है। अब इनकी मदद से इसको गाड़ी में लोड किया जाएगा और आपको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक के एरियाज में काफी कुछ देखने को मिलेगा। देखेंगे काफी चहल पहल दिख रही है आपको इस तरफ। जितने सहयोगी हैं वो लोग एक दूसरे की मदद करते हुए, ये देखेंगे किस तरह से अतिक्रमण हटाए गए जो बोर्ड्स हैं उसको लेकर के जा रही हैं। उस तरफ भी लगातार जारी है कशमकश। और आप उधर देखेंगे, अब उस तरफ जो है फौज हमारी मौजूद है और वहां पर भी जो है बातचीत चल रही है लगातार। अतिक्रमण हटने से जरूर ही आवाजाही में जो परेशानी बहुत ज्यादा होती है, जाम में जो लोगों को जगह नहीं मिलता है जाने आने को लेकर के, या लोग फंस जाते हैं, एम्बुलेंस फंस जाती है, स्कूल की गाड़ी फंस जाती है, लोगों को ऑफिस जाने में तकलीफ होती है। क्या क्या तकलीफों का सामना आपको करना पड़ता है, कमेंट करके कृपया ये जरूर बताएं, क्योंकि इससे भी कहीं ना कहीं हम लोगों के नॉलेज में ये आता है कि आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है। काफी शांतिपूर्ण तरीके से अब तक तो बुलडोजर चल गया। अब उस तरफ कुछ चहल पहल देखने को मिल रहा है। क्या क्या परेशानियां आपको रोजमर्रा की जिंदगी में उठानी पड़ती है, आप किस शहर से आते हैं, वहाँ की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था किस तरह की है, तो वो जरूर बताएं। सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं चल रही है, ये भी जरूर बताएं। आपको इस तरफ दिखा दे, बुलडोजर खड़ी है बिल्कुल तैनात अवस्था में, ऑफिसर्स खड़े हैं और उधर भी जो है भीड़ भाड़ आप देखेंगे, चहल पहल काफी जो है चल रही है उस तरफ। और अब पता नहीं किन की बारी है, क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं वो काफी लेखा जोखा के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान में जुटते हैं, आते हैं, सड़क पर फील्ड पर खड़े होते हैं। और उसके बाद इस तरफ भी आप देखेंगे कि
बाहर में जो दुकान के बाहर जो दुकान चला रहे थे, जो अनाधिकृत जमीन थी, उसको भी हटाया जा रहा है। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि एक एक करके सभी लोग में अगर तब्दीली आए, सभी के सोच में तब्दीली आए, सभी लोग नियम कानून का अगर सही से पालन करें, तो जाहिर तौर पे हजारीबाग की भी जो ये ज्वलंत समस्या है यातायात को लेकर के, वहाँ शायद शांतिपूर्ण माहौल नहीं है। शायद अतिक्रमण को लेकर के, शायद हटाने को लेकर कुछ शायद परेशानी हो रही है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर इस तरह के कुछ नियम के विरुद्ध आप लोग काम करते हुए किसी को देखते हैं तो जरूर उनको समझाने का प्रयत्न करें, ताकि बुलडोजर जो है आपके ऊपर ना चले। फिलहाल ये तस्वीरें आपको देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स पे लाइव, और ये आपके अतिक्रमण के ऑफिसर्स के दिशा निर्देश पे जो भी उनके सहयोगी हैं दल बल के साथ पहुंच चुके हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक पे। और ऐसे में जो भी अतिक्रमण हटाने का जो नियम है उस अनुसार जो भी चीजें अनाधिकृत जमीनों पर है, चाहे वो दुकानें हो, आपका छत आगे बढ़ा दिया गया हो, या जो भी चीज, उन चीजों को हटाया जा रहा है लगातार से। देखेंगे आप जो भी अतिक्रमण किया गया सामान है उसको हटाने के लिए, ले जाने के लिए ट्रैक्टर आ गया है नगर निगम का। और अब जितने भी अतिक्रमण किए हुए सामान है वो उसमें लोड होंगे और जाएंगे। ये देखें आप, लोड किया जाएगा अब इसको। देखेंगे आप, इसको लोड किया जा रहा है और लोड करके इसको फिर ले जाया जाएगा इस तरह की, ताकि समस्याएं जो हैं आवाजाही में ना हो अनाधिकृत जमीनों पर। और एक चीज आपको और बता दूं कि उच्च न्यायालय झारखंड रांची के आदेश के आलोक में भी हजारीबाग शहर की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित और सुदृढ़ बनाने के लिए हजारीबाग शहर में आने वाले जितने भी एनएच से भारी वाहन आते हैं उनका प्रवेश जो आपको बता दूं नया एक नियम हो गया है। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक उनको अब नो एंट्री का सामना करना पड़ेगा, ताकि जो समस्याएं यातायात को लेकर के होती हैं, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि बड़े जब वाहन, मालवाहक वाहन का लगातार गुजरना होता है शहर के बीचों बीच से, तो बाकी जो डेली ऑफिस के लोग होते हैं, बच्चों के स्कूल बसेस होते हैं या आम जनता होती है, उनको जाने आने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और आपको ये भी बता दूं कि जो कारगिल पेट्रोल पंप है हजारीबाग का, वहाँ सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक बाधित रहेगा, नो एंट्री रहेगा। सिमरा गेस्ट हाउस पेट्रोल पंप मोड़ के पास से सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक। रेलवे ओवरब्रिज जो है लेपो रोड के पास आपको बता दूं, वहाँ 8 बजे सुबह से 9 बजे रात्रि तक ये वर्जित रहेगा। छड़वा गदोकर मोड़ जो है, आप लोग जानते होंगे छड़वा गदोकर मोड़, वहाँ भी 8 से 8 यानी कि पूरे 12 घंटा वर्जित है। सिंघानी मोड़ से कई हमारे दर्शक गुजरते होंगे तो वहाँ भी उनको परेशानी होती है। तो ये देखें अतिक्रमण किया हुआ जो है दूसरी गाड़ी में ले जा रहे हैं और उस तरफ गाड़ी आगे बढ़ गई है और भी जो सामान है उसको इस तरफ काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। बता दूं कि जो सिंघानी मोड़ है वहाँ सुबह से 8 से 8 चानो रोड ओवरब्रिज के पास भी वर्जित रहेगा सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। और नगमा टोल प्लाजा जो बाईपास मोड़ है
वहाँ भी सुबह 8 बजे से लेकर 8 बजे तक ये वर्जित रहेगा। ये शायद कुछ दिशा निर्देश जो है दिए जा रहे हैं और ऐसे में इधर देखेंगे जो है प्रशासन की तैनाती आप देखेंगे हर जगह लगातार है। बुलडोजर यहाँ पे मौजूद है। जो अतिक्रमण के विरुद्ध जो चलाया गया अभियान, इसके तहत जो भी सामान थे उन सामानों को हटाने के लिए यहाँ पे जो है गाड़ियाँ मौजूद हैं, ट्रैक्टर मौजूद हैं। और आपको दिखा दूं कि इस तरफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक है, उस चौक से लेकर के बिल्कुल इस तरफ ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं वेल मार्ट और बाकी चीज़ों को होते हुए। और जितने भी अतिक्रमण किए हुए जो दुकानें हैं वो उनको सामने जो है वो हटाया जा रहा है। छज्जे निकले हुए हों या फिर पिलर्स हों, एक दिशा निर्देश भी आया हुआ है। आपको मैं बता दूं एक बार फिर से अच्छे से कि जितने भी हजारीबाग शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में जो परेशानी होती है उसको और सुगम करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए मालवाहकों, भारी जो मालवाहक हैं उनको लेकर के बहुत सारे नियम आए हुए हैं। उसमें गिन करके सिर्फ यही नियम है जो भारी मालवाहक है उनको सुबह के 8 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे और कहीं कहीं रात्रि के 9 बजे तक, यानी 12 घंटे या फिर 13 घंटे वर्जित रहेगा शहरों में घुसना। कहाँ कहाँ वर्जित रहेगा, किस तरह, वो मैं बता देती हूँ। पहला कारगिल पेट्रोल पंप के पास सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक वर्जित रहेगा। सिमरा गेस्ट हाउस पेट्रोल पंप मोड़, वहाँ भी आप जब गुजरते होंगे तो बहुत परेशानी होती होगी। साथ ही रेलवे ओवरब्रिज जो है लेपो रोड, वहाँ पे चढ़वा गदोकर मोड़ है, फिर सिंघानी मोड़ है, वहाँ पे भी चानो रोड ओवरब्रिज के पास और नगमा टोल प्लाजा बाईपास जिसको हमेशा लोग जो है गुजरते हैं वहां से, तो वहां पे भारी मालवाहक वाहनों का वैसे हजारीबाग क्षेत्रों में आना जो है वर्जित है। और जाहिर तौर पे ये जब प्रवेश होता है भारी मालवाहक वाहन, तो इस तरह में जो नॉर्मल स्कूल बस होते हैं जो रेगुलर जा रहे हैं स्कूल, आ रहे हैं फिर वापस, तो छुट्टियों का टाइम सबका लगभग सिमिलर होता है, ऑफिस से जाने आने का टाइम सिमिलर होता है। और ऐसे में इस तरह से जो अतिक्रमित किए गए होते हैं जो भी एरियाज, वहाँ पे भी लोगों का जमावड़ा हो जाता है। उसके बाद सड़कों में जो पैदल हैं लोग, उन लोगों को भी चलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस तरफ भी देखेंगे आप, जो भी आगे छत निकला हुआ है उसको भी हटाया जा रहा है, खोला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कारगर साबित होने वाला है। और ऐसे में इस तरह से हम आप भी नियमों का पालन करें तो अच्छा रहेगा। और इस एरियाज में कहाँ कहाँ जाम की बहुत ज़्यादा स्थिति का सामना आप लोगों को रेगुलर करना पड़ता है, काइंडली आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और क्या इस तरह से अतिक्रमण हटाने से व्यवस्था में कुछ सुधार होगा? क्या जो सड़क परिवहन व्यवस्थाएं हैं वो क्या सुगम होंगी, सुव्यवस्थित होंगी? क्या हजारीबाग में जाम की स्थिति जो बहुत ज्यादा विकराल रूप ले लेती है, खास करके उस दोपहर शाम के वक्त में जिस वक्त सबकी छुट्टियों का टाइम होता है और उस सुबह के वक्त में जिस वक्त सबके अपने अपने कार्यालय जाने का या स्कूल जाने का टाइम होता है, क्या व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी? कमेंट करके जरूर बताएं और तब तक के लिए इजाजत दें। शुक्रिया।